हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए और बने रहिए हमारे साथ, जिसमें आपको हर एक विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री दी जाती है। स्कूल एजुकेशन की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री हिंदी मीडियम। अंग्रेजी मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए बने रहिए और देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सब तक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके वे और सब तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कौन सी पाठ्य पुस्तक है, आरोह भाग 2 का पाठ 9, काव्यखंड का पाठ 9 पढ़ लिया है और इसका वीडियो आई होप आप सबने देख लिया होगा, जिसमें व्याख्या की गई है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख लिए होंगे। देखिए क्या एमसीक्यूज, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उसमें भी आपको अपनी एकदम बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देना होता है। और इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कवि की दृष्टि से कवि ने रुबाइयां और गजल के माध्यम से हम सबको क्या शिक्षा दी है। साथ ही साथ जो कवि हैं या शायर हैं फिराक गोरखपुरी जी, इन्होंने गजल के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को हम सबके साथ साझा किया है और वार्न भी किया है, चेतावनी भी दी है कि अपने दुखड़ों को हर किसी के सामने रोने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि हम हर एक व्यक्ति के सामने अपने दुखों को रोते रहेंगे, अपने दुखड़े सुनाते रहेंगे, तो उसका भी लोग मजाक बना लेते हैं। कहते हैं ना, मुंह पर आपके कुछ कहेंगे और पीठ पीछे कुछ कहेंगे। इट्स बेटर कि हम अपने जो बात है या मन के दुख हैं उनको अपने तक ही सीमित रहें, क्योंकि यदि बात की गई है यहाँ पर प्रेम की, और उन्होंने साफ साफ कहा है यदि प्रेम की बात या प्रेम के दुखड़े को हम सुनाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, ये तो गया काम से। इस तरह से दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें बुरा भला सुनाएगी। इससे अच्छा है कि हम किसी से कुछ ना कहें। तो आइए जानते हैं ऐसे ही उच्च विचार वाले शायर कवि फिराक गोरखपुरी जी के जीवन के बारे में। फिराक गोरखपुरी जी उर्दू फारसी के जाने माने शायर, उर्दू और फारसी के जाने माने शायर, नाम ही देख लो आप, है ना। इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त सन 1896 को। याद रखना, जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 गोरखपुर में, और गोरखपुर में जन्म हुआ इसलिए गोरखपुरी कहलाए। इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। लग सकता है कि इनका नाम रघुपति सहाय, अर्थात ऐसा लगता है कि बचपन से जिन्होंने उर्दू की शिक्षा प्राप्त की हो, बचपन से ही जिन्होंने उर्दू या फारसी का अध्ययन किया हो, ठीक है, तब जाकर कहीं इनका फिराक गोरखपुरी नाम होगा। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो रघुपति सहाय था, और फिराक इनका उर्फ कहते ना, रघुपति सहाय उर्फ फिराक। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी, अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। ना केवल उर्दू और फारसी बल्कि अरबी और अंग्रेजी में भी शिक्षा ग्रहण की थी। सन 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चयनित हुए। क्या बात है, ना केवल ये हिंदी साहित्य या साहित्य से ही जुड़े रहे, बल्कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चयनित हुए। कब? सन 1917 में। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने सन 1918 में, मतलब 1 वर्ष तक वे रहे डिप्टी कलेक्टर के पद पर, और स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी लेने से उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1983 में इनका निधन हुआ। जन्म कब हुआ था? 1896, और मृत्यु कब हुई? 1983 में। ठीक है, ये इनकी जन्म और मृत्यु की तारीख है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां मीन्स रचनाएं: गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, मतलब जो भी इनकी रचनाएं हैं वो उर्दू और फारसी भाषा में ही अधिकतर हैं।
इन कहा है ना कि उर्दू फारसी के जाने माने शायर, जाने माने प्रसिद्ध शायर हैं फिराक गोरखपुरी जी। इनकी कई रचनाएं हैं जिनके माध्यम से ना केवल इन्होंने अपने आसपास या अपने क्षेत्र में ही अपनी पहचान बनाई, अपितु संपूर्ण दुनिया इन्हें जानती है। काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। उर्दू शायरी साहित्य का सबसे या बहुत बड़ा हिस्सा जो उर्दू शायर रहते हैं, या शायरी क्या है पहले आप सुन लीजिए ताकि आपको रुबाइयां और गजल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा होता है रूमानियत, रहस और शास्त्रीयता से। जो शायरी है उनका जो हिस्सा है या उनका जो मुख्य मतलब जो शायरी लिखी जाती है उनमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होता है? रूमानियत, रूह, ठीक है, रूह से जुड़ी हुई बातें, आत्मा से जुड़ी हुई। रूह मतलब आत्मा, मतलब वो नहीं कि मोमबत्ती लेकर जा रही आत्मा, वो वाली आत्मा नहीं, मतलब रूह से जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर दे, जो पढ़कर या सुनकर शायर की आंखों से या श्रोताओं की आंखों से अनगढ़ आंसू भी निकल आते हैं, उस रूह की बात की जा रही है, उस रूमानियत की बात की जा रही है। समझ में आया? जो शायर रहते हैं जब अपनी शायरी पेश करते हैं तो जो श्रोतागण होते हैं, श्रोतागण भी ऐसे होना चाहिए जो उस शायरी को समझ सके, अन्यथा भैंस के आगे बीन बजाने से कोई तात्पर्य नहीं होता। तो यहाँ पर जो रूमानियत है, रहस्य और शास्त्रीयता है, इनको समझने की समझ भी समझदार व्यक्ति में ही होगी। तभी तो कहा गया है ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो यहाँ पर कुछ शिक्षाविद या समझदार व्यक्ति जब शायर को सुनते हैं, शायरियों को सुनते हैं, तो उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू बहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतना पावर या इतनी शक्ति होती है शायरीज में या गजल में, ठीक है, सीधे आपके दिल तक पहुंचती हैं। अब यहां पर आया है नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। किसको? देखो, इसमें रहा है शास्त्रीय शास्त्र जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। यदि बात की जाए शायरी की तो इसमें लोक जीवन और प्रकृति की जो विचार हैं या इनका जो संबंध लोक जीवन या प्रकृति से नहीं रहा है शायरी का, लेकिन अब इस परंपरा को तोड़ा है। कैसे? नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। कौन सी परंपरा को? कि इसमें लोक जीवन को शामिल नहीं किया जाता। किसमें? शायरी में। अब इन्होंने इस परंपरा को तोड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि अब शायरी में लोक जीवन और प्रकृति जीवन भी शामिल हो गया है, अर्थात लोक जीवन और प्रकृति शामिल है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक है। इन्होंने लोक जीवन और प्रकृति पर आधारित कई शायरियां पेश की हैं, कई शेरों सुनाए हैं। ठीक है, फिराक में परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। जहां पर लोक जीवन को शायरी में प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अब क्या है? सामाजिक दुख दर्द और व्यक्तिगत अनुभूति भी शायरी में आ गई है। ठीक है, इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा कर दिया। अनूठा महल खड़ा कर दिया मतलब एक अलग ही उन्होंने पहचान बना ली। उर्दू शायर या शायरियों में फिराक गोरखपुरी जी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जब कभी भी आप कहीं भी सर्च करेंगे उनके शेर व शायरी प्रस्तुत हो जाएंगी, और वो भी एकदम टॉप लेवल वाली। ठीक है, देखो अब यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं या जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, वो है फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयां और गजल। अब देखिए यहां पर जो लिखा है उसको आपको मैं वर्बली बता देती हूं कि रुबाइयां 4 पंक्तियों में लिखी जाती हैं, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की जो अंतिम मात्रा है वो समान रहती है। यदि कहीं आ की मात्रा आई है पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में वो सेम है, लेकिन तीसरी पंक्ति रहती है स्वतंत्र, जिसका अपना अस्तित्व रहता है, वो तुकबंदी नहीं रहती, उसमें राइमिंग नहीं रहती है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर कि कवि रघुपति सहाय फिराक जी हैं जिन्होंने फिराक गोरखपुरी नाम से अपनी रचनाएं लिखी। रुबाइयां उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी मात्रा पर खत्म होती है, मगर तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। लिखा है यहाँ, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ठीक है, ये हो गया। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, ये हो गया। रह रह के हवा में जो लोका देती है, अब यहाँ है आ गया क्योंकि ये तीसरी पंक्ति ये अपने आप में स्वतंत्र है।
फिर गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, यहां भी बड़ी की मात्रा। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में समान मात्राएं रहती हैं अंत में। ये रुबाइयां की खास विशेषता होती है। 4 पंक्तियों में लिखी जाती है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का जो अंतिम मात्रा है वो समान रहती है और तीसरी अपने आप में स्वतंत्र रहती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम चलते हैं रुबाइयां की तरफ कि रुबाइयां में क्या बताया है। रुबाइयां की फिराक की रुबाइयां, उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है। गुले नगमा उनका एक संग्रह है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। मतलब रुबाइयां घरेलू या सामाजिक या जो मनुष्य के जीवन से अर्थात लोक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं रुबाइयां। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। अर्थात रुबाइयां वात्सल्य रस पर ही आधारित होती हैं। यदि हम देखें यहां पर तो वात्सल्य रस पर ही केंद्रित रहती है। सूरदास के पद या सूरदास जी ने जो भी लिखा है श्री कृष्ण पर, उसी तरह से वात्सल्य रस की यहां पर प्रधानता देखने को मिलती है। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य रस क्या है? जब मां और बेटे के निश्चल और पवित्र प्रेम को दर्शाया जाता है, वहां वात्सल्य होता है। और मुख्य रूप से रस होते हैं 9 प्रकार के। रस क्या है? रस का अर्थ क्या है? हिंदी साहित्य के अनुसार हाँ, जूस होता है। बिल्कुल, आपने उत्तर दिया होगा किसी न किसी ने, रस मतलब तो जूस होता है। जूस कई तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ अनेक अलग तरीके का टेस्ट वाले। तो हर तरह के जो रस रहते हैं उनको हम जब ग्रहण कर चुके होते हैं, उनका टेस्ट जब हम ले चुके होते हैं, तो कोई हमें आंख बंद करके भी यदि वो जूस पिलाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये मैंगो का है, ये करेले का है, ये लौकी का है, क्योंकि हम वो अनुभव कर चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से रस, हिंदी साहित्य में भी रस का अर्थ है आनंद। मनुष्य के स्वभाव में कई तरह के हाव भाव होते हैं, कई तरह के इमोशंस होते हैं। उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं इमोशंस को रस कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से 9 रस होते हैं और 9 रस से पहले 8 रस थे और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी और अब हो गए हैं मुख्य रूप से 9, जिसमें पहला जो रस रहता है वो श्रृंगार रस रहता है। श्रृंगार रस अर्थात प्रेम रस, ठीक है। क्योंकि यदि कुछ भी कहीं भी हो, प्रेम सर्वोपरि है। जहां कहीं कितने भी 100, सैकड़ों, हजारों या करोड़ों व्यक्तियों में आप खड़े हों और यदि जहां कुछ अच्छा दिखता है, जहां कुछ हमें प्रिय लगता है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही याद रहता है। तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा कहा जाता है। प्रथम रस है श्रृंगार रस या रसराज और नवा रस है शांत रस। उसके बीच में और भी रस है, जैसे हास्य रस है, ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस, विभत्स रस और एक और क्या बचा है, चलो सोच लेते हैं अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस, भक्ति रस, ये सब है। तो इसमें रुबाइयां में वात्सल्य रस का वर्णन किया है। मां अपने बच्चे को आंगन में खड़े होकर अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। कभी कभी उसे हवा में उछालती है, बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों में कंघी भी करती है। अब क्या करता है, इसी बीच बच्चा अपनी माँ से शाम के समय जब उसको चांद आकाश में दिखाई देता है तो चांद की जिद करने लगता है कि मुझे ये चाहिए। श्री राम की एक पंक्ति सुनी होगी ना कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, या ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठीक है। ये वात्सल्य रस के उदाहरण होते हैं। जहां कहीं माँ और बच्चे के प्रेम को दर्शाया जाता है वहां वात्सल्य रस होता है। जहां कहीं नायक नायिका या हीरो हीरोइन की बात की जाती है वहां श्रृंगार रस होता है, जैसे श्री कृष्ण और राधा, ठीक है, श्री राम और सीता। तो यहां पर श्रृंगार रस आएगा, संयोग रस आएगा। जब कभी श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए थे मथुरा, गोपियां जो कि उनको हृदय में बसा चुकी थी, तो वो भी है श्रृंगार रस। लेकिन श्रृंगार रस के 2 उपभेद भी होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार अर्थात मिलना, ठीक है, जब नायक नायिका या राधा कृष्ण वाटिका में मिल रहे हों तो वो है संयोग श्रृंगार। लेकिन जब बिछड़ने की अवस्था हो तो कोई बिछड़ गया तो ऐसा तो नहीं है प्रेम भी खत्म, प्रेम होता है लेकिन वियोग रस, वहां पर वियोग रस में इधर नायक बेचारा दुखी है, यहां पर नायिका बेचारी दुखी है, तो वो वियोग रस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो श्रृंगार रस के 2 उपभेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वात्सल्य रस मां और बच्चे के संबंध में, वीर रस
वीर मतलब वीरता, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो हर एक रस की भी हम चर्चा करते रहते हैं, तो रसों पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई काव्य से संबंधित आपको काव्यांश पूछा जाएगा या उसका काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, तो आप काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं? काव्य सौंदर्य में हमें काव्य की या पंक्तियों की सुंदरता बतानी होती है कि आखिर इन कविताओं में किस कारण से सुंदरता आई है, कैसे आई है। तो अलंकारों के माध्यम से सुंदरता आती है, रसों के माध्यम से सुंदरता आती है, छंदों के माध्यम से सुंदरता आती है। तभी तो गद्य और काव्य में, काव्य जो गाकर पढ़े जा सकते हैं, जो बहुत लय और ताल के साथ पढ़े जा सकते हैं, वो कितने मधुर लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय लगते हैं। और जब कोई गीत या गाना गाया जाता है तो वो हमें याद भी हो जाता है। किसके कारण? अलंकारों के कारण, छंदों के कारण, रसों के कारण। ये होती है उनकी सुंदरता। ठीक, तो जब बच्चा है तो उसे प्यार से झुला रही है, साथ ही साथ वह उसे कपड़े भी पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते और सजे हुए सुंदर लगते हैं घर, जिनमें चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। दीपक जलाए जाते हैं, छोटे छोटे घर में दीपक जलाते हैं, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर चमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद करता है। माँ हाथ में दर्पण पकड़ाकर उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन्स उसकी छवि, छवि मीन्स इमेज दिखाती है, उसको दिखाती है आईने में, तो वो खुश हो जाता है। और क्या कहती है कि देख, दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन भी एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं, अर्थात सावन में बारिश होती है, बारिश अर्थात घटाएं छाती हैं, घटाएं जब छाती हैं तो बिजली भी चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो बरसात होती है। सावन का संबंध घटा से, घटा का संबंध बिजली से, बिजली का संबंध राखी से, राखी का संबंध भाई और बहन के स्नेह से। तो यहाँ पर माँ और बेटे का संबंध, और दीपावली का जो पर्व है खुशहाली का संबंध, और रक्षाबंधन में भाई और बहन के प्रेम का संबंध, यही बताया है रुबाइयां में। देखो, पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक का ही ये चित्र है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। माँ की गोद में बच्चा है, माँ के हाथ में आईना है, सुंदर सा प्यारा सा मुखड़ा दिख रहा है, यहाँ पर दीपक भी जलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? बहुत सुंदर तरीके से फिराक गोरखपुरी जी ने इसकी रचना की है, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप सुनिए, मैं आपको समझाती हूँ। लिखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, क्योंकि रुबाइयां में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की अंतिम लाइन जो रहती है उसकी मात्रा सेम रहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। अब तीसरी जो पंक्ति है वो एकदम रहती है अलग। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ठीक है, ये है समान, ये है समान, और ये है समान, जबकि ये है अपने आप में स्वतंत्र। क्लियर हुआ? यही रुबाइयों की खास विशेषता होती है। तो यहाँ पर जब भी हम इसका अर्थ लिखेंगे तो किसी भी काव्यांश का अर्थ लिखने से पूर्व हमें बताना होता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं और कब का वर्णन है। तो कहाँ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं, जिसकी रचना की है फिराक गोरखपुरी जी ने, रुबाइयां से। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने एक माँ और बच्चे के बीच के आपसी प्यार और विश्वास का अद्भुत चित्रण किया है। अद्भुत क्या है? अद्भुत भी रस है। ठीक है, कवि कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े को, यानी अपने नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी है या खड़ी है, और जब वह उसको झूला झुलाती है हाथों में, तो कहीं बच्चा मुस्कुराता है, कहीं हंसता है, और फिर हवा में उछालती है। छोटे से बच्चे को जब हवा में उछालो तो घबरा भी जाता है और बिल्कुल हंसता भी है। जैसे ही वो आया वापस हाथ में तो खिलखिलाकर हंसता है। ठीक वैसे ही ममता और वात्सल्य रस की यहाँ पर प्रधानता है। कभी कभी वह झूला झुलाती है तो कभी गोद में उसको भर लेती है, कभी कभी उसे हवा में उछाल देती है। माँ के इस लाड़ और दुलार से बच्चा भी बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है। उस नन्हे बच्चे की हंसी से पूरा घर आंगन गूंज उठता है। जैसे आकाश में चांद जब आता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही छोटे बच्चे की खिलखिलाती हंसी से सारा जो आंगन है वो किलकारियों से गूंज जाता है, और ऐसा लगता है जैसे उसकी हंसी और किलकारियों का संपूर्ण दुनिया में प्रकाश फैल गया हो। क्लियर? अब देखो, आ गई ना बात सौंदर्य की। जब भी काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आपको बताना होता है कि आखिर जो कविता या जो पंक्ति आपके समक्ष दी गई है वो क्या है।
ठीक है। यदि दोहा होगा तो हमें लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां दोहा छंद है, चौपाई है तो चौपाई छंद है, रुबाइयां है तो रुबाइयां छंद है, गजल है तो गजल छंद है। सब कुछ हमें लिखना होगा, तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट को बहुत अच्छी समझ है। तो यह रुबाई छंद है, यह दृश्य बिंब प्रधान रुबाई है। दृश्य बिंब प्रधान मतलब बिंबों की या प्रतीकों के माध्यम से या सिंबल्स के माध्यम से कवि या शायर ने यहाँ पर बताया है। यह दृश्य बिंब प्रधान रुबाई है, जिसे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, खिलखिलाते बच्चे का जो हंसी है वो एक श्रव्य बिंब है। दृश्य बिंब मतलब जो दिख रहे हैं वो दृश्य बिंब है, जो सुनाई दे रहा है वो श्रव्य बिंब है। ठीक है, दिखाई क्या दे रहा है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, ये दृश्य बिंब है। देखो, दृश्य बिंब का अर्थ है दिखाई देने वाले दृश्य, दिखाई देने वाले दृश्य, ठीक। और श्रव्य बिंब का अर्थ है सुनाई देने वाले। समझ आया? तो खिलखिलाते बच्चे की हंसी एक श्रव्य बिंब है। चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है। चांद का टुकड़ा एक मुहावरा भी है। इसका काव्यांश में वात्सल्य रस की प्रधानता है। लोका देना लोक भाषा का एक शब्द है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। समझ में आया? यहाँ पर हमें रस बताया है, हमने अलंकार बताए हैं, हमने छंद बताए हैं, तब जाकर काव्य सौंदर्य स्पष्ट हुआ है। और काव्य सौंदर्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक आप अलंकार, रस और छंदों के बारे में सुना करिए और पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलो दूसरा काव्यांश है, नहला के छल के निर्मल जल से। नहला के छल के निर्मल जल से। निर्मल अर्थात स्वच्छ, एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ या साफ सुथरा। ठीक है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। गेसु अर्थात बाल, बालों में। ठीक है, गेसु मतलब बालों में। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। पिन्हाती मतलब पहनाती। तो जब छोटे से बच्चे को नहला धुलाकर घुटनों के बीच में उसको बिठाकर उसकी कंघी करती है, उसको कपड़े पहनाती है, तो बच्चा ध्यान से अपनी माँ की ओर देखता रहता है। ठीक है, यही लिखा है कि यहाँ पर माँ द्वारा अपने नन्हे बच्चे को नहलाने, उसके बालों को संवारने, कपड़े पहनाने का सुंदर चित्रण किया है। और कवि कहते हैं कि बच्चे को जब माँ साफ पानी से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है, सुलझाती है और संवारती है। जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच खड़ा करके कपड़ा पहनाती है, तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के चेहरे को निहारता है। अब काव्य सौंदर्य देखिए, ये जो रुबाई की बात होगी तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है, ये भी आपका बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। दृश्य, जहां पर दिखाने की बात की जा रही है वह दृश्य है, दृश्य बिंब। जो सिर्फ सुनाई वाली बात होगी वह श्रव्य, क्योंकि दृश्य का अर्थ होता है दिखना और श्रव्य का अर्थ होता है सुनाई देना। तो रुबाई, छंद और उर्दू के शब्दों का प्रयोग, तो ये तो आप हर एक उसमें लिख देना जहां पर रुबाई हो। छल के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छल के दो शब्द जब रिपीट हुए हैं तो मतलब पुनरुक्ति, रिपीटेशन। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार में अंतर होता है। देखो, जहां पर सेम वर्ड आया, मतलब समान शब्द आया और उसका अर्थ भी समान है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। लेकिन यदि शब्द का रिपीटेशन हुआ और जितनी बार वो शब्द रिपीट हुआ और उसके अर्थ उतनी ही बार अलग हुए, तब यमक अलंकार होता है। ठीक है, अलंकारों का वीडियोस भी है, आप देख लीजिएगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। निर्मल जल और कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश में वात्सल्य रस की प्रधानता है। रुबाइयां की बात की जाएगी तो आप बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि वात्सल्य रस की प्रधानता है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है और यह दृश्य बिंब प्रधान रुबाई है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य दिखाई गए हैं कि माँ है, बेटे को लिए है, मतलब देख सकते हैं। बच्चे की किलकारी गूंजती है, तो ये श्रव्य प्रधान है, मतलब सुनाई देने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब दीपावली का त्योहार आता है, जब दीपावली का त्योहार आता है तो दिए जलाए जाते हैं। चलो थोड़ा सा एक दिया ही बना लेते हैं।
जब दिए जलाए जाते हैं तो इतना अच्छा माहौल लगता है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाती है और ऐसा लगता है कि क्या जगमगाता हुआ। और जब माँ अपने छोटे से बच्चे के जो चीनी मिट्टी के खिलौने ले आए तो उनका छोटे छोटे घर हैं उनमें भी दिए जलाकर रख दिए, तो बच्चे के जो चेहरे पर जो दमक आती है, जो चमक आती है, वो देखते ही बनती है। अर्थात वात्सल्य रस की प्रधानता के माध्यम से कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, अर्थ लिखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने दिवाली की शाम घर में होने वाले खुशी के माहौल का सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण का अर्थ क्या है? जहां पर बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि हाँ ऐसा ही तो होता है, अरे हाँ ऐसा, लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से कि दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, ये लिखा है वहां पर, हाँ हमने भी देखा है, हमने भी अनुभव किया है, तो ये सजीव चित्रण है, जो हम सबको पता है वो सजीव चित्रण है। ठीक है, कवि कहते हैं कि दीपावली की शाम को अपने पुते मतलब पुताई किए हुए, रंग रोगन किए हुए व सजे घर में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने और जगमगाते दिए लेकर आई है। अब शाम को जब वह अपने पूरे घर में दिए जलाती है तो एक दिया बच्चे की मिट्टी के घरौंदे में भी जला देती है। उस दिए की झिलमिलाती रोशनी में माँ का सुंदर चेहरा कोमल व ममता की आभा से दमक उठता है और बच्चे के मुख पर जो मुस्कुराहट रहती है या खुशी रहती है उससे बच्चे का चेहरा भी चमक उठता है। समझ में आया? काव्य सौंदर्य मैंने कहा ना कि ये आपका कॉमन रहेगा, रुबाई में रुबाई छंद है, उर्दू और ये वाला आपके में कॉमन रहेगा, ये भी आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, सजाए लावे में जहां कहीं अनुप्रास अलंकार होगा तो उन शब्दों को आप लिखो जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो वहां पर हो जाता है। इसमें वात्सल्य रस, रुबाई में वात्सल्य रस भी कॉमन है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी बात सौंदर्य की जाती है तो हमें लिखना होता है कि अलंकार कौन सा है, रस कौन से हैं, छंद कौन सा है। ये काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले ही होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण, रस अर्थात आनंद, छंद अर्थात हमें पता चले कि ये दोहा है, चौपाई है, क्या है आखिर, तो वो यहाँ पर लिखना होता है। मुक्त छंद है, मतलब मुक्त छंद है या मुक्त बद्ध छंद है। ठीक है, ये भी दिया रहता है। अगला है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। क्यों भाई? बालक तो है चांद पे ललचाया है, अब बालक को चाहिए चंदा मामा, मुझे तो वही खिलौना चाहिए, जिद कर गया। दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। जब छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये चीनी मिट्टी के खिलौनों से मैं खेल लिया, अब तो मुझे वो खिलौना चाहिए, तो माँ है भाई, उसके हाथ में आईना लेकर वो दिखाती है कि देख ये चांद उतर आया है धरती पर। तो उसको अपने आप की जब छवि दिखाई देती है तो वो खूब हंसता है, खूब खिलखिलाता है। ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप में उसकी जो हंसी है चांद जमीन पर ही उतर आया हो और चारों तरफ उसकी हंसी या किलकारी की गूंज से प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, लिखा है उपरोक्त पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से चांद लेने की जिद कर रहा है और माँ उसे बहला फुसलाकर मनाने की कोशिश कर रही है। क्या कहती है कि बच्चा आंगन में मचल रहा है और जिद कर रहा है, उसे तो आकाश का चांद ही चाहिए, बस मुझे वही खिलौना चाहिए। बच्चे की जिद पर माँ बच्चे को एक दर्पण, शीशा या आईना थमा देती है और फिर उस दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बच्चे को समझा रही है कि देखो आकाश का चांद दर्पण में उतर आया है। दर्पण में चांद को देखकर बच्चा प्रसन्न हो जाता है। बच्चे को खुद का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है और हर माँ के लिए अपना बच्चा चांद का टुकड़ा ही होता है। बच्चा और माँ का जो संबंध रहता है और माँ का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। कोई भी रिश्ता माँ के रिश्ते से ऊंचा या ऊपर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वास्तविकता है। तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा स्वयं नहीं आ सके जमीन पर तो उन्होंने माँ को भेज दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे पढ़ाने के साथ साथ ये भी अवश्य कहूंगी कि अपनी माँ की खुशियों का हमेशा ख्याल रखिएगा, उसको इतनी खुशी दीजिएगा, चाहे आप छोटे से हों, चाहे आप बहुत बड़े हो गए हों, चाहे अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, लेकिन अपनी माँ के लिए हम सदैव छोटे से बच्चे ही रहते हैं। तो माँ की खुशी का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बचपन में आपकी खुशियों का रखा था माँ ने और हमेशा ही रखती है। चलिए चलते हैं आगे। काव्य सौंदर्य में जैसा कि बताया कि ये रुबाई छंद है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस की प्रधानता है, जिद आया है, ललचाया है में अनुप्रास अलंकार है, हिंदी उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। काव्यांश अगला है, रक्षाबंधन की सुबह। देखो माँ और बेटे के वात्सल्य रस में पहले उसने माँ ने क्या किया, बच्चे को नहलाया धुलाया, अच्छे से उसकी कंघी कर दी, ठीक है, उसको
अच्छे से कपड़े पहना दिए, फिर दिवाली का त्यौहार भी मना लिया। अब आए हैं हम रक्षाबंधन की तरफ। तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। ये भी ध्यान देते जाइएगा कि जो रुबाइयां की विशेषता है, पहली, दूसरी और चौथी लाइन का जो अंतिम मात्रा रहती है वो सेम रहती है, तो बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। ठीक है, अब यहाँ पर सावन का महीना, मैं हिंदी के महीनों के नाम लिख देती हूं तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चैत्र से शुरू होता है, जब फसल की कटाई होती है तब से हिंदी महीना शुरू होता है। नववर्ष चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या सावन भी कहते हैं, सावन लिख देते हैं, सावन, भादों, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। ये हैं 12 महीने। गिन लेते हैं, कम तो नहीं रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये देखो हिंदी महीने के नाम। चैत्र से शुरुआत होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पौष, माघ, फागुन। तो जो सावन का महीना होता है, सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। रक्षाबंधन, ठीक है, कब होता है? सावन मास की पूर्णिमा को। भादो, कुंवार, कार्तिक, कार्तिक में होती है दिवाली, दीपावली, और फागुन में होती है होली, रंगों का त्यौहार होली। ये होती हैं हिंदी कैलेंडर के, मतलब हिंदी मास के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा को होता है रक्षाबंधन, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली और फागुन की पूर्णिमा को होली। ये 3 त्यौहार ऐसे हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं मनाए जाते हैं। कोई सी भी अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों की तारीख चेंज हो सकती है, लेकिन ये तिथि सेम रहती है। सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, कार्तिक की अमावस्या को दिवाली और फागुन की पूर्णिमा को होली। फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और याद रखिएगा। तो यहां पर अब बात की जा रही है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार, भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की मधुर और प्रेम भरी सुबह के समय आकाश में हल्के हल्के बादल छा गए हैं। जिस तरह उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक उसी तरह से राखी के लच्छों पर लगे मोती और सितारे चमक रहे हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने कहा ना कि हम जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है उसमें कई तरह के प्रश्नों का जिक्र भी करेंगे। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सावन का या बिजली का राखी से क्या संबंध है, या पूछा जा सकता है कि सावन का राखी के लच्छों से क्या संबंध है। तो सावन का संबंध है घटा से, और घटा छा गई है काली काली, तो अब उसमें बिजली भी चमकेगी। सावन का संबंध घटा से, घटा का संबंध बिजली से, बिजली का संबंध रक्षाबंधन से, रक्षाबंधन का संबंध है राखी से, और राखी का संबंध है भाई बहन का प्यार। इसलिए सावन और बिजली या फिर राखी और बिजली का संबंध है। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की मधुर प्रेम भरी सुबह के आकाश में हल्के हल्के बादल आ गए, और जिस तरह उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक उसी तरह से राखी के लच्छों पर लगे मोती और सितारे भी चमक रहे हैं। फिर बहन बड़े ही प्यार से इन चमकती राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांधती है, ठीक है। और रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में जुलाई अगस्त में सॉरी आता है, इसलिए उस समय आकाश में बादल छाने और बरसात होने की पूरी संभावना रहती है। बहुत सारे राखी के धागों को जब एक साथ बांधा जाता है तो उन्हें लच्छे कहा जाता है, और चारों तरफ राखी के लच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि त्योहार आते ही
मार्केट से, अब बाजार चारों तरफ त्योहार से संबंधित सामग्रियां बाजार में आ जाती हैं। रुबाई छंद है, हिंदी और उर्दू की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्लियर हुआ रुबाई? माँ और बच्चे के वात्सल्य रस की प्रधानता, दिवाली के त्योहार की बताया है, साथ ही साथ रक्षाबंधन में भाई और बहन के पवित्र त्योहार संबंध को बताया है। देखिए गजल पर आ गए हैं हम, रुबाइयां हमने कंप्लीट कर लिया है और हम आ गए हैं गजल पर। रुबाइयों की तरह फिराक की गजलों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। मतलब रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गजल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक भी अंतर्निहित है। मतलब जो शायर की ठसक, मतलब जो चुभ रहा है उनको, जो चुभता है कि समाज या दुनिया उनसे क्या क्या कहती है, ठीक है, तो वो उनकी ठसक या जो उनके अंदर की जो चुभन है वो भी इस गजल में उन्होंने पूरी तरह से व्यक्त किया है। कोई भी लेखक हो या शायर हो या कवि हो या रचनाकार हो, ठीक है, वो अपनी बातों को अपनी रचना के माध्यम से हम सब की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो साफ साफ नहीं कहते हैं, तो कभी कभी हमें क्या लगता है कि क्या रचना की है, मान गए बॉस, लेकिन वो रचना है या सिर्फ उनका अनुभव। उनकी रचनाओं में दुख रहता है, दर्द रहता है। अक्सर गजल जो रहती है दर्द और पीड़ा से भरी हुई रहती है, क्योंकि बिछोह है, ये बिछुड़न है। प्रेमी और प्रेमिका का जो दूरी है या बिछड़ गए हैं या जो विरह वेदना है उसका वर्णन होता है। इस गजल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उस पर कटाक्ष किए हैं और साथ ही उसकी किस्मत ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। मतलब किस्मत, मतलब लोगों दुनिया पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष मतलब होता है व्यंग। कटाक्ष का अर्थ होता है व्यंग या ताने मारे हैं। साथ ही किस्मत ने भी उसका कभी साथ नहीं दिया और उसे लगता है जैसे रात का सन्नाटा उसे बुला रहा है। रात का सन्नाटा भी है और उसे बुला भी रहा है, तो यहां विरोध जताया है। शायर कहता है कि इश्क वही कर सकता है जो अपना सब कुछ खो देता है, अर्थात प्रेम वही कर सकता है जिसके मन में किसी चीज का लालच ना हो, किसी चीज को चाहने की जिद ना हो। प्रेम का अर्थ उन्होंने त्याग या समर्पण बताया है कि लिखा है ना साफ साफ कि प्रेम वही कर सकता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अंतिम शेर में यह स्वीकार करता है कि उसकी गजलों पर मीर गजलों का प्रभाव है। मीर की गजलों का प्रहार। मीर जो गजलों में माहिर सर्वोपरि माने जाते हैं शायर, बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से सुनो, अब ये आ गए हैं गजल पर। हम गजल दो दो पंक्तियों में लिखी रहती है और हर एक पंक्ति का अपना एक अर्थ होता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ध्यान को एकाग्रचित होकर सुनो, अन्यथा कोई भी एक पंक्ति का अर्थ यदि आपसे टेस्ट में पूछ लिया गया, किसी परीक्षा में पूछ लिया गया, तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे मस्तिष्क में। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। लिखा है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में परतोले हैं। कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहां पर बताया है कि जिस तरह से बाग बगीचे में कलियां हैं, कलियां क्या है? फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था। मान लो ये फूल है, ठीक है, और अभी ये खिला नहीं है, तो ये अभी फूल है और जो खिलने के पूर्व की अवस्था है कलियां हैं ये, ठीक है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले, और जब ये फूल खिल जाता है तो कितना प्रिय लगता है, कितनी खुशी और कितनी सुंदरता बिखेर देता है चारों तरफ के वातावरण में। और जब तक ये बंद है कोई इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, और खिल जाता है तो सब उसकी तरफ जाने लगते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। सुंदर है तो हमें चाहिए, ठीक है। या उड़ जाने को रंगों व खुशबू में परतौले, और जब ये खिल जाता है तो हवा भी चाहती है कि इसकी खुशबू मुझ में मिल जाए, या इसकी खुशबू को मैं चारों तरफ फैला दूं। तो एक दूसरे से कनेक्शन दिखाया है। उसी तरह से प्रेमी और प्रेमिका के बीच का संबंध दिखाया है कि जब पास में है तो वो ठीक है, लेकिन जब दूर चले जाते हैं तो उनकी जो विरह वेदना है या जब पीड़ा है उसको उन्होंने दर्शाया। जैसे श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे या मथुरा जा रहे थे राजाधिराज बनने, तो गोपियों की कितनी स्थिति कैसी थी कि रो रो कर अपने आप की सुध बुध खो बैठी थी।
कृष्ण ने जब अपने मित्र उद्धव जी को वहां भेजा था कि जाओ गोपियों को समझा कर आओ कि वो मुझे भूल जाएं और योग ध्यान में लीन हो जाएं, तो महाज्ञानी उद्धव जो कृष्ण के परम मित्र थे, जो ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, उनको अशिक्षित और अनपढ़ गोपियों ने महाज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया था। किसकी शक्ति के बलबूते पर? प्रेम की शक्ति। तो प्रेम की पराकाष्ठा या प्रेम की जो शक्ति है वो सर्वोपरि है, बशर्ते कि वो प्रेम ही हो, मोह या आकर्षण ना हो। क्योंकि अक्सर आकर्षण या मोह को भी प्रेम का नाम दे दिया जाता है। जहां मतलब हो, जहां स्वार्थ हो, वो प्रेम नहीं है, ठीक है। और जहां मोह या आकर्षण है वो प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देना, सिर्फ और सिर्फ समर्पण, त्याग, परमात्मा, पवित्रता, ये प्रेम की परिभाषा होती है, ना कि चाहना या लेना या कुछ स्वार्थ अपना निकालना। वो प्रेम कदापि नहीं होता है। और इसमें यदि दुनिया उलझी है तो उसको प्रेम का नाम देना तो हमारी मूर्खता होगी। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। इस शेर में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं ना, और वातावरण में कहीं हरे, कहीं लाल, तो कहीं पत्ते पूरी तरह से डाल मतलब लद जाते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने नई नवेली दुल्हन का रूप धारण कर लिया हो, या ऐसा लगता है साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। तो यहां पर वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु, ऋतु राज वसंत कहा जाता है, ऋतुओं का राजा वसंत का वर्णन किया है। कभी कहते हैं कि वसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। मतलब अब जो कली बंद थी वो अब खिलने की कगार में है, जो फूल बंद था वो खिलने की कगार में है, ठीक है। धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। हवा उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और वो स्वयं भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से खुलूं और रंग और सुगंध मतलब उड़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है, और यहां पर यही बताया है कवि ने। अब देखो फिर आगे इसमें विशेष या फिर काव्य सौंदर्य की हम बात करें तो अब हमें बताना होगा इसका काव्य सौंदर्य, जिसमें हम बताएंगे कि ये क्या है। गजल छंद है, ठीक है। प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर चित्रण है या सुंदर वर्णन है। उर्दू और फारसी की भाषा का प्रयोग है। प्रसाद गुण है, प्रसाद मतलब प्रेम वाला, ठीक है। बिंब योजना है, बिंब मतलब बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से काव्य की रचना की गई है। संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार मतलब डाउट में है कि ऐसा लग रहा है ऐसा होगा। संभावना मतलब संदेह। रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो मानव की तरह उनको बताए। तो जब प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक। नेक्स्ट है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकाते हैं, जर्रा जर्रा सोए। अब जैसे ही आकाश में तारे चमक रहे हैं, टिम 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 आते तारे, तो लेखक या शायर ने कितने अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे तारे आंखें झपका रहे हो। अब यहाँ भी कौन सा अलंकार आ जाएगा? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का उन्होंने आरोपण कर दिया है। तो तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए। जर्रा जर्रा का अर्थ होता है कण कण, बिल्कुल कण कण सोया हुआ है, कण कण, पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। सिर्फ तारे ही अपनी टिमटिमा रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब सन्नाटा एकदम शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और ऊपर से लिख दिया सन्नाटे कुछ बोले हैं, तो यहां पर विरोधाभास आ जाएगा। जब काव्य सौंदर्य हम लिखेंगे तो यहां पर विरोधाभास अलंकार आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट बात यहां पर की गई है। विरोधाभास, ठीक, विरोधाभास अलंकार है। तो जहां पर कुछ विरोध दिखाया जाता है, एकदम विलोम या उल्टा दिखाया जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। प्रसंग
जो है वो सेम ही रहेगा, बस एक पंक्ति चेंज हो जाती है। तो प्रस्तुत शेर या प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं। इसके शायर या इसके कवि कौन है? फिराक गोरखपुरी जी। और इसमें फिराक शायर जी ने रात के तारों का सौंदर्य वर्णन किया है। कहा ना मैंने, सिर्फ एक पंक्ति चेंज होगी, बाकी जो ये वाला पोर्शन रहेगा यहां से यहां तक, वो हर एक पंक्ति का सेम रहेगा, क्योंकि ये शेर है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है और रचयिता है फिराक गोरखपुरी जी। शायर कहता है कि रात ढल रही है, ठीक है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे तारे आंखें झपका रहे हो। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है एकदम। वे कहते हैं कि हे मित्रों, रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है, अर्थात जो जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। साफ साफ है, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। अब यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। कवि जो है, शायर जो है, वो दुखी हैं क्योंकि उनकी प्रेयसी उनसे दूर है, उनकी प्रेमिका उनसे दूर है। तो अब उनको क्या लग रहा है कि रात का सन्नाटा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भी अपनी वेदना, वेदना का क्या अर्थ होता है? वेदना का अर्थ होता है दुख, ठीक है, या पीड़ा। पीड़ा तो वो स्वयं पीड़ित है ना स्वयं, इसलिए उसको लग रहा है कि रात के सन्नाटे भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी कोई पीड़ा है या उनको भी कोई दुख है। अगली है, अब विशेष में आपको बताया ना, अभी मैंने बताया कि प्रकृति के उद्दीपन मतलब जिस भी, जैसे मान लीजिए हम प्रेम रस की बात करें, श्रृंगार रस की बात करें, तो उद्दीपन क्या है? ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जो प्रेम जागृत करे। जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण किसी वाटिका में बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का चलना, कोयल की आवाज, मधुर मधुर संगीत बज रहा है, तो और उनमें प्रेम की भावना जागृत होगी, तो इसको उद्दीपन कहते हैं। अब कवि स्वयं दुखी है और ऊपर से रात का सन्नाटा, तो ऐसा लग रहा है ये रात का सन्नाटा भी दुखी ही है, तो उद्दीपन किया जा रहा है, उनके दुख को और बढ़ाने वाला वातावरण दिखाई दे रहा है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सन्नाटे का बोलना मानवीकरण, क्योंकि सन्नाटा बोला है और विरोधाभास भी है। मानवीकरण के साथ साथ विरोधाभास अलंकार है। तारों का भी मानवीकरण किया गया है कि आंखें खोलते हैं, आंखें झपकाते हैं, जबकि आंखें तो मनुष्य की बात है। उर्दू शब्दावली है। अगला है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है और हम किस्मत को रोवे हैं। अब देखो, यहां पर पुनः विरोध जताया गया है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। कभी मनुष्य किस्मत पर दोष देता है और यहां पर किस्मत कवि या शायर पर दोष दे रही है। कवि को लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो भी कार्य किया, कभी भी किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया, भाग्य मेरे विपरीत चला हमेशा, तो इस बात से कवि या शायर दुखी है। लेकिन सिर्फ शायर ही दुखी नहीं है, उनकी तो किस्मत भी दुखी है। वो क्या कहती है? अरे ये जो व्यक्ति है ना, ये कर्मठहीन है, मतलब कर्महीन है। कर्मठहीनता के कारण ये मुझे भला बुरा कह रहा है, लेकिन ये व्यक्ति ही खराब है, मैं खराब नहीं हूं। शायर किस्मत को बुरा भला कहता है और किस्मत शायर को बुरा भला कहती है। समझ में आया? हम हो या किस्मत हो हमारी, यहां पर हम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, अक्सर हम शब्द उर्दू में सिंगुलर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कोई भी हो, हम आदेश देते हैं कि बीरबल को बुलाया जाए। हम यहां पर मैं के लिए प्रयोग में उर्दू शब्द का हम शब्द में प्रयोग किया जाता है, मतलब ठीक है। तो हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले वे है और हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत भी हम पर रो रही है और हम भी किस्मत पर रो रहे हैं। तो देखो, प्रसंग वही रहेगा। अंतिम है, इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रकृति के विषय में बताया है कि कुछ भी होता है बस मनुष्य दूसरों पर उंगली उठाने लगता है। कुछ भी काम गलत हुआ या कोई भी काम बिगड़ गया, दोषारोपण दूसरों पर। ठीक रहा, अपने दुखों का ठीक रहा या अपनी गलतियों का ठीक रहा, दूसरों के सिर पर फोड़ने की प्रवृत्ति है मनुष्य की। तो यहाँ पर यदि कुछ हम नहीं कर पाते हैं या व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो वो ब्लेम लगाने लगता है कि इसके कारण ऐसा नहीं हुआ, उसके कारण ऐसा नहीं हुआ। तो प्रकृति जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसको भी यहाँ पर बताया है।
ठीक है। शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं, हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूं तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूं, और किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है कि क्या व्यक्ति मिला है, ये कैसा व्यक्ति है। तो व्यक्ति अर्थात शायर को लगता है कि किस्मत खराब है और किस्मत सोचती है व्यक्ति ही खराब है। समझ में आया? निराशा और अकर्मण्यता पर व्यंग है। निराश, हमेशा जो निराश, दीनहीन और अपना रोना गाना गाते रहते हैं ना, उन पर कटाक्ष किया है। कभी भी अपने दुखड़ों को हर किसी के सामने बताने बैठ मत जाना। जीवन में याद रखना, ये बहुत बुरी आदत होती है। हाँ, माना आप दुखी हैं, आप व्यथित हैं, आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मिला रहे भैया ये है वो है, नहीं रोना चाहिए। इससे नेगेटिविटी फैलती है, दूसरों को भी लगता है कि अरे इससे तो दूर ही रहो यार, ये जब देखो जब अपना रोना रोने लगता है। निराशा, निराशा है तो आशा भी है, जहां बुरा है तो अच्छा भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ना तो कभी अच्छा ही अच्छा हो सकता है, ना ही कभी बुरा ही बुरा हो सकता है। जो है वो होकर रहेगा, लेकिन हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना है। बस एक बात याद रख लो कि व्यक्ति जब कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव जगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री हैं या कोई भी डिप्टी कलेक्टर कोई भी हो, उनके सामने कोई समस्याएं नहीं होती। अरे भाई वो तो बड़े पद पर हैं, बड़ी गाड़ियों में जा रहा है, उनको क्या समस्या? अरे उनकी समस्या भी बहुत बड़ी होती है। जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति है, समस्या भी उसकी उतनी ही बड़ी है। अब वो आकर हमसे थोड़ी कहेगा कि हमें समस्या है भाई। तो हमें भी किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताना की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा हमारी जो वैल्यू है वो निम्न होकर एकदम खत्म हो जाती है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस्मत को मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया गया है। मानवीकरण अलंकार है, गजल छंद है क्योंकि गजल है, और हम कहना उर्दू की पहचान है। ठीक है। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, शायर कहता है वो। फिर गोरखपुरी जी कहते हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी कमियां रहती हैं, जो भी खामियां रहती हैं, जो भी किसी में भी, हर एक व्यक्ति में गलत कमियां भी रहती हैं और अच्छाइयां भी रहती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एकदम सभी 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 अच्छाइयों से भरपूर हो। हर एक में दोनों प्रकार की भावनाएं रहती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हाँ, ये अंतर जरूर रहता है कि कोई व्यक्ति जो ऊंचाइयों पर पहुंच गया है वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है और नेगेटिव थिंकिंग उसके कारण उसके आसपास नहीं भटक पाती है। और कुछ लोग रहते हैं जो नेगेटिविटी को पकड़कर बैठ जाते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी उनके पास नहीं आती। एक साथ तो नहीं आएंगे ना, दिन रात कभी एक साथ आते हैं? नहीं आते। सुख दुख कभी एक साथ आते हैं? नहीं आते। तो थिंकिंग कैसे एक साथ आ जाएगी? यदि हमने दुख को पकड़कर बैठा है, यदि हमने नेगेटिव या नकारात्मक सोच को अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है, तो सकारात्मक कैसे आ सकती है? इसलिए जैसे देखो एग्जाम्पल देती हूं, कोई खेत है, ठीक है, एक खेत है, हमने जो बीज बोया है उसी का पौधा तो आएगा, उसी का अंकुरन तो आएगा। ठीक है, जो बीज बोया है उसी का पौधा उगेगा। तभी तो कहा जाता है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और यदि ध्यान से सुनो इस बात को कि जो बीज बोएंगे वही फसल आएगी। और यदि किसी समय हमने कोई बीज नहीं बोया, तो अब आप उत्तर दो, यदि किसी समय खेत में कोई फसल नहीं बोई गई, कोई बीज नहीं बोया गया, तो फसल या खेत एकदम काला मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी या कुछ अपने आप उग जाता है? यस, अनवांटेड प्लांट्स। यस, वेरी नाइस। कि जब कोई खेत में खेती या बीज नहीं बोया जाता है तब भी उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स है ना, ऐसे खरपतवार टाइप पौधे उग जाते हैं अपने आप। ठीक यही मस्तिष्क का भी काम है। क्या काम है? यदि हम सकारात्मकता वाले विचारों को अपने मस्तिष्क में नहीं रखेंगे तो नकारात्मक विचार अपने आप अपना घर बना लेंगे, और यदि घर बन गया तो उनको निकालना हो जाएगा असंभव। इसलिए मैं कहती हूं हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। चलो, तो प्रस्तुत सेम ही रहेगा, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसमें शायर ने निंदकों पर प्रहार किया जो हमेशा दूसरों में कमियां ही खोजते रहते हैं।
शायर कहते हैं कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि जो मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं। क्योंकि कमियां कमियां या बुराइयां बुराइयां निंदा निंदा वही व्यक्ति करता है जो स्वयं बुराई की खदान होता है या खान होता है। ठीक है, वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं। जो समझदार व्यक्ति होगा वो सबकी सुन के भी किसी के प्रति कोई राय बदल नहीं लेता है। ऐसा नहीं है, राय अपनी वही व्यक्ति बदलते हैं जो कान के कच्चे होते हैं और आंखों के अंधे होते हैं। अब हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि से काम लेना है। किसी के भी कहने पर किसी के प्रति हमें अपनी राय नहीं बदलनी है। उसका सब एकदम से उस तर्क वितर्क सब सुनिए, ठीक है भाई, और सामने वाले का नजरिया भी पड़ जाता है कि ये जब देखो जब बुराई है, जब देखो जब रोना ही रोता रहता है। तो हमारी जो कमियां हैं उसके बारे में हमें बार बार किसी से नहीं कहना है, और दूसरों की तो कदापि नहीं। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है और गजल छंद है, भाषा में प्रवाह है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि भाई यहां पर भाषा की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है। एकदम प्रवाहमयता के साथ, फ्लुएंसी के साथ भाषा चली है। नेक्स्ट है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरस्ती होशो आवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब यहां पर कवि ने, मैंने कहा ना कि प्रसंग एज इट इज रहेगा, बस इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है कि प्रेम की कीमत प्रेम ही है। कभी भी प्रेम को यहां वहां उछालना नहीं है। यदि शायर ने यह भी कहा है कि मेरे मन में जो मेरी प्रेमिका के लिए प्रेम है, मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मैं वेदना में हूं, लेकिन मैं अपनी वेदना किसी के सामने क्यों रखूं? क्योंकि यदि मैंने किसी के सामने अपनी प्रेम की बात रखी तो लोग मुझे तो पागल कहेंगे ही साथ मेरे प्रेम को भी बदनाम करेंगे। ठीक है, कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाने बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नजरों में पागल होता है, और होता है तो हुआ करे, लेकिन प्रेम तो सर्वोपरि है। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग है, कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है, और गजल छंद है। गजल है तो गजल छंद है। ठीक है, तेरे गम को पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। हाँ, तेरा ख्याल है, तेरा दर्द भी है, तेरी याद भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेमिका, ठीक है, या अपनी जो एक और बहुत अच्छा शब्द दिया था, प्रेमिका को उन्होंने क्या बताया था, चलिए देख लेंगे अभी। तो तेरे गम को पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम में मैं रो रहा हूं, मैं रोना चाहता हूं, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं बिलख रहा हूं। मतलब यहां पर वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम, और वियोग श्रृंगार मतलब जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हों और उसमें उन दोनों को याद आ रही है एक दूसरे की, तो वो वियोग श्रृंगार है। दूर होने से ऐसा तो नहीं कि प्रेम खत्म 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 नहीं करना है, अब ऐसा नहीं है। तो संयोग श्रृंगार मतलब मिलने वाला प्रेम, और वियोग मतलब बिछड़ने वाला प्रेम। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं सबसे कहूंगा तो ये मेरे प्रेम की या मेरे प्यार की बदनामी होगी। सेम रहेगा। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। कभी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूंगा तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छुपा लेता हूं, चुपचाप अकेले में रो लेता हूं। आशा यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। उनकी जो भी पीड़ा है, जो भी उनका दर्द है, वो अपने दिल में समा कर रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया उनको तो पागल कहती है, सामने जो उनका प्रेम है उसको भी बदनाम करे, क्योंकि दुनिया तो प्रेमी को पागल कहती है, दीवाना कहती है। कवि ने विरह भाव का प्रभावी चित्रण किया है। विरह मतलब बिछड़ना। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गजल छंद है, और वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार समझ में आ गया। अगला है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इन्होंने प्रेम के लिए समर्पण भाव की बहुत अच्छे से दर्शाया है कि प्रेम वही कर पाते हैं जो पूरा सब कुछ खो जाते हैं, मतलब खो देते हैं।
क्योंकि प्रेम में कुछ लेना या कुछ चाहत नहीं होती है। प्रेम तो सिर्फ त्याग है। प्रेम परमात्मा है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम पवित्र है। प्रेम में कुछ स्वार्थ निहित नहीं होता है। तभी यहां पर लिखा है, फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। समझ में आया? यहां पर तवाजुन का जो अर्थ है वो होता है संतुलन, संतुलन, बैलेंस। ठीक है, फितरत का कायम है तवाजुन आलम हुस्नो इश्क में भी, कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। प्रेम तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाता है जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। यदि हमने थोड़ी सी चालाकी या थोड़ी सी स्वार्थ या कुछ भी आया तो प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। यही यहां पर उन्होंने बताया है। इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। कवि कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खो देते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। समझ में आया? मतलब प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पण की भावना अनिवार्य है। यदि समर्पण की भावना नहीं है तो प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? विशेष अर्थात काव्य सौंदर्य है। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है। कबीर दास जी ने भी यही कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी में मिले सब विष अमृत होय। या फिर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर दास जी ने भी कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। अर्थात जितना हमने अपने आप को खो दिया उतना ही हमें प्रेम प्राप्त हो जाता है। मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। गजल छंद है। नेक्स्ट है, आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो। आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अब सुनिए यहां पर फिर उन्होंने कहा है कि ये कुछ मत पूछो कि ये क्या है क्या नहीं है। जब स्वयं उसमें लीन हो जाओगे तो स्वतः ही पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इस पंक्ति में कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा बताया है। सृजन और सर्जन दोनों में अंतर होता है। देखो, ये है सृजन, इसका अर्थ होता है रचना, रचना, ठीक है, और सर्जन मतलब बनाना, कोई भी करना। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया है, इसमें कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार, मतलब जो भी गजल उन्होंने लिखी है उन्होंने अपनी व्यथा को ही इसका आधार माना है कि उनके मन में जो प्रेम की पीड़ा थी इसलिए उन्होंने इस गजल की रचना कर दी। ठीक है, कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, वाह वाह मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में, कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया है। कवि ने अपने दर्द को गजल का रूप दिया है और लोगों को लगता है वाह वाह, इरशाद इरशाद, क्या खूब कहा है आपने, क्या शेर किया है, क्या शायर हैं आप जनाब, आपने खूब पेश किया है। तरह तरह से उसको मतलब वो मिलती हैं, क्या बोलते हैं, इरशाद इरशाद, मतलब खूबी मिलती है। लेकिन यहाँ पर कवि ने या शायर ने यही कहा है कि पीड़ा है, मेरे दिल में जो दर्द है, मेरे हृदय में जो पीड़ा है, उसको ही मैंने इस गजल या इन शब्दों के माध्यम से यहाँ पिरो दिया। तो इसको ध्यान से देखो, सुनो और समझो, ना कि सिर्फ वाह 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 कर रहे हो। कवि ने विरह को काव्य सृजन का आधार बताया है कि जो भी काव्य की रचना की है, इस गजल की मैंने रचना की है तो मेरे हृदय में जो प्रेम की पीड़ा है उसी आधार पर मैंने इसकी रचना की है। बच्चन जी ने भी तो लिखा था आत्म परिचय, जो कविता है आपकी ही आरोह पाठ्य पुस्तक में पहली कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी की, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। अर्थात यदि मैं रोया
यदि मैं गजल या अपना गीत पढ़ते पढ़ते कभी मेरी आंखों में आंसू आ गए तो क्या सुनने को मिलता है, यार क्या तो कवि है, कितना कितना बड़ा वाला शायर है, उसकी रचनाओं में तो सच में दिल में मतलब आंसू आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि उसने अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को ही तो व्यक्त किया है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू हैं। मोती रोले हैं विरह को व्यक्त करता है, आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार रस है। इसमें गजल में वियोग श्रृंगार रस ही है, क्योंकि वियोग अर्थात बिछड़ने की पीड़ा का या बिछड़ने के, प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का ही यहां पर वर्णन है। नेक्स्ट है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय रिंदों में। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाब गुनाह जग खोले हैं। अब फरिश्ते कहाँ चले जाते हैं? आकाश में। मतलब गर्दू जो लिखा है ना, उसका अर्थ होता है आकाश। तो इन पंक्तियों में कवि ने यही कहा है कि जब कोई प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाता है तो वो अपने गम को भुलाने के लिए अंजुमने चला जाता है, मतलब शराब खाने में चला जाता है और मदिरा पान करके उस दुख को भुलाना चाहता है, या अपने मन में जो पीड़ा है, वेदना है, वो व्यक्त करना चाहता है। ऐसा कहा है कि अंजुमन के सहारे या मदिरा के सहारे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देगा, उसमें हिम्मत सी कुछ आ जाएगी, ऐसा कहा जाता है और ऐसा ही कवि ने यहाँ पर लिखा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से इस शेर में कवि ने प्रियजनों की याद का बखान किया है। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, उसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आती है। तुम्हारे बिना या तुमसे दूर रहकर मेरा जीना ऐसा मुश्किल हो गया जैसे महखाने या महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, वैसी मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। तो उस पीड़ा को व्यक्त करते हुए शायर ने ये गजल की रचना कर दी। विरह अवस्था। विरह अवस्था मीन्स, विरह मतलब बिछड़ना, अवस्था मतलब स्थिति, तो बिछड़ने की स्थिति, बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया है। ठीक। अंजुमने मय, रिंदो, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुनाह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है। माधुर्य मतलब जहां मधुरता होगी, जहां प्रेम होगा, ठीक है, तो वहां माधुर्य गुण होता है। नेक्स्ट है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के परंदों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यहां पर शायर ने स्वयं की प्रशंसा की है। लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते उसको अपनी ही गजल, अपनी रचना इतनी सुंदर लगने लगी और वो स्वयं की तारीफ करता है कि मेरी रचना में तो मीर की गजलें दिखाई दे रही हैं। मीर जो गजल के सम्राट कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रशंसा की है, अपनी रचना की सराहना की है, अप्रिशिएट किया है स्वयं को, और स्वयं को अप्रिशिएट करना चाहिए। अपनी प्रशंसा भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। स्वयं की प्रशंसा करना और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, दोनों में बहुत असमानता है। तो अपन या फिर हम जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं और कभी कभी हमें लगता है अरे मैंने इतना अच्छा कार्य किया, वास्तव में अच्छा कार्य किया, मेरी तो किसी ने प्रशंसा ही नहीं की है, थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम प्रशंसा या मतलब डिजर्व करते थे कि कोई हमारी तारीफ तो कर देता, लेकिन किसी ने कोई तारीफ नहीं की। जैसे किचन की यदि हम बात करें, रसोई घर की यदि हम बात करें, तो कोई बड़ी चाव से, मेहनत से सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। अब व्यंजन वाला खाकर चला भी गया, उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि क्या बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा टेस्टी है। यदि इतना भी बोल देते हैं तो खाना बनाने वाले को बहुत खुशी महसूस होती है। अब रसोई से जुड़े हैं इसलिए रसोई का एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कुछ कार्य करता है और वास्तव में वो कार्य अच्छा होता है तो उसको लगता है कि थोड़ी सी प्रशंसा तो मिलनी चाहिए। तो यदि नहीं प्रशंसा मिले तो अपनी प्रशंसा ही कर लेनी चाहिए, स्वयं की पीठ थपथपा देनी चाहिए और अपने आप सेल्फ मोटिवेशन पा लेना चाहिए। ऐसा ही कवि ने किया। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। मीर साहब की गजल से उन्होंने अपनी गजल की तुलना कर दी। तो इस शेर में शायर अपनी शायरी पर ही मुग्ध है, पूरी तरह से मुग्ध है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनको।
फिराक कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहां से सीख ली। इन गजलों के शब्दों से हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखलाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है और कवि भी इस बात से भली भांति परिचित है। कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्द, अब देखो यहां पर लिखा है, वहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। फिराक क्या कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं, लोग मुग्ध होकर कहते हैं। अब यहां पर लग रहा होगा कि वो तो लोगों ने प्रशंसा की है, लेकिन ये शब्द भी लिखे किसने हैं? स्वयं फिराक जी नहीं ना। समझ में आया? यहाँ कोई आए तो नहीं थे दूसरे की भाई तुम ये पंक्तियों को ऐड करो, हम कह रहे हैं तुमसे इन पंक्तियों को भी जोड़ लो। तो यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कवि ने अपनी प्रशंसा क्या की है, ये तो लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो पंक्ति उन्होंने लिखी है कि गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि, ये भी तो उन्होंने ही लिखा है। तुमने इतनी अच्छी शायरी कहां से सीख ली, अर्थात उन्हीं के विचार है ये कि ऐसी पंक्तियां हैं या ऐसी गजल मैंने लिख दी कि लोग कह रहे हैं, मतलब वो स्वयं की प्रशंसा यहां पर कर रहा है। समझ में आया? कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है। गजल छंद है। उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ होता है चुराना। ठीक है, आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने गजल को सुना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से हर एक पाठ, हर एक कविता, हर एक गद्य, हर एक कहानी को मैं लेकर आती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अंग्रेजी मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन भी फ्री। और इतना ही नहीं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और फ्री प्रोवाइड किए जाते रहेंगे, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की। और एक बात ध्यान से सुनिए कि बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसको देखिए, फिल कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो भी भारत के जिस भी कोने में कहीं भी हो, जो शिक्षा से वंचित हैं, वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें। सो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू।